हेलो बच्चों, मेरा स्कूल हरियाणा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 5 गणित विषय में पाठ 10, 10वां और 100वां अर्थात हम दशमलव के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए शुरू करते हैं। क्या 1 और 2 के बीच में कोई संख्या है? मानते हैं 1 और 2 के बीच में कोई संख्या है। 1 से जब हम गिनती बोलनी शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो क्या 1 और 2 के बीच में कोई संख्या है, या 2 और 3 के बीच में, 4 और 5 के बीच में कोई संख्या बता सकते हो? हम इसको समझने के लिए एक स्केल का उदाहरण लेते हैं। ये हमारे पास एक स्केल है। अब यहाँ पर आप 0 और 1 के बीच में छोटी छोटी लाइनें देख रहे हैं। इसी तरह से 1 और 2 के बीच में भी है, 2 और 3 के बीच में भी है। अगली संख्या के बीच में छोटे छोटे भाग किए हुए हैं। तो ये जो भाग हैं ये इसी के होते हैं। इनको हम मिलीमीटर कहते हैं। जैसे 1 सेंटीमीटर है और आगे इसके जो छोटे छोटे भाग है ये मिलीमीटर हैं। अब मिलीमीटर और सेंटीमीटर को हम दशमलव में समझते हैं कि इससे किस तरह से दशमलव बनता है। जब हम 1 लें, 1 के बाद एक बिंदु तक ले लें, एक पॉइंट तक ले लें, तो हम इसको लिखते हैं 1.1। इस बिंदु को हम दशमलव कहते हैं। क्या कहते हैं? दशमलव कहते हैं। इसी तरह से 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 और 2.0। यानी यहाँ से यहाँ तक जब बढ़ते हैं तो इसके अंदर ये जो 10 भाग किए हुए हैं ये इसी के 1 और 2 के बीच में आने वाली संख्याएं हैं। हम इनको दशमलव के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब प्रश्न है दशमलव। दशमलव क्या होता है? एक बिंदु होता है जब हम एक संख्या पूरी लिखते हैं और अगले वाली संख्या का वह भाग लिखते हैं कि कौन सा वह भाग है। तो इसको हम इस तरह समझते हैं, जब हम 1.1 लिखते हैं तो इसका अर्थ हुआ कि पहला 1 दर्शाता है कि वह संख्या पूर्ण है, पूरी संख्या है। इसके आगे 0.1 लिखा गया है, इसका अर्थ है कि 1 का 10वां भाग है। 1 का कौन सा भाग है? 10वां भाग। इसी तरह से यदि 0.9 लिखा हो तो क्या अर्थ हुआ उसका? 0.9 का अर्थ है किसी वस्तु के 10 में से 9 भाग हैं। 10 में से कितने भाग हैं? 9 भाग हैं। तो हम इसे 0.9 को 9/10 भी लिख सकते हैं। इस तरह से 30.5 सेंटीमीटर में कितने सेंटीमीटर और कितने मिलीमीटर होते हैं? अब स्केल आप देखते हैं कि स्केल में 30 के आगे वो 5 पॉइंट लगे होंगे, तो 30.5 सेंटीमीटर में 30.5 मिलीमीटर होते हैं। दिए गए चित्र में कील की लंबाई बताओ। हमारे पास ये एक चित्र दे रखा है और इसमें इस कील की लंबाई पूछी गई है, कितनी है? हम इसको स्केल की सहायता से मापते हैं। स्केल हमेशा 0 से शुरू होता है। 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर, 1 से 2 तक 2 सेंटीमीटर, 2 से 3 तक 3 सेंटीमीटर। लेकिन कील की लंबाई 3 से 1 पॉइंट है, यानी 9 पॉइंट तक है। तो हम कील को कितना मानेंगे? 2 सेंटीमीटर तो पूरा था और आगे मिलीमीटर कितने हैं? 9। तो कील की लंबाई 2 सेंटीमीटर और 9 मिलीमीटर है, जिसे हम 2.9 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। चित्र में दिखाई गई भिंडी की लंबाई कितनी है? हमारे पास ये एक चित्र दिखाया गया है जिस पर हमें भिंडी की लंबाई बतानी है। अब यहाँ जहाँ से शुरू हो रही है वहाँ पर एक लाइन खींच करके देखो। पहले तो 1 से शुरू हो रही है और ख़त्म कितने पर हो रही है? ये 9 के आगे 3 लाइनें हो रहे हैं, यानी 3 मिलीमीटर हो रहे हैं। परंतु ये 9 तब होती जब ये 0 से शुरू होती। तो 0 से तो शुरू हुई नहीं, कितने शुरू हुई है? 1 से शुरू हुई है। तो हम यहाँ से गिनेंगे तो 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5, 6, 7 और 8। ये 8 सेंटीमीटर है। कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। आगे मिलीमीटर है कितने? 3। तो हम लिख देंगे
चित्र में दिखाई गई भिंडी की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 3 मिलीमीटर है, जिसे हम 8.3 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। चित्र में दिखाई गई मोमबत्तियों की लंबाई और उनकी लौ की लंबाई अलग अलग लिखो। हमारे पास 3 मोमबत्तियां दिखाई गई हैं, इनके साथ एक स्केल भी बनाया गया है। तो यह मोमबत्ती 1 नंबर है। अब यहाँ सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं, जिसको हम 0 लाइन मान लेंगे, यानी इस पर ये रखी हुई है। ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक यानी 11 से 12 तक कितना है? 1 सेंटीमीटर। 12 से 13 तक 2 सेंटीमीटर। 13 से 14 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 सेंटीमीटर तक ये हैं। अब इनमें से हम सबसे पहले 1 नंबर मोमबत्ती की लंबाई देखते हैं। जितनी ऊंचाई तक मोमबत्ती है उतनी एक लाइन खींच लेते हैं। अब ये कहाँ तक गई है? यहाँ से शुरू किया 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर होनी थी, लेकिन 3 से 1 कम है, तो कितना होगा? इसके 9 भाग हैं तो 2.9 हो जाएगा। मोमबत्ती 1 की लंबाई 2.9 सेंटीमीटर है। अब मोमबत्ती 1 की लौ की लंबाई कितनी होगी? इसकी ये लाइन और ये लाइन, इन दोनों के बीच में जितना मिलीमीटर है उसको गिन लो और वो हो जाएगा। देखो इसके बीच के मिलीमीटर हम गिनते हैं, ये हैं यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मिलीमीटर आया है। तो 13 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो क्या होगा? 1.3 सेंटीमीटर। मोमबत्ती 1 की जो लौ की लंबाई है वह है 1.3 सेंटीमीटर। अब हम चलते हैं मोमबत्ती नंबर 2। यहाँ से एक लाइन खींचें, फिर इसको थोड़ा सा जूम करके देखते हैं ये कहाँ तक है? 16 से कम, 9 वाले से भी कम है, 8 वाले पे है ये, है ना। तो इसकी लंबाई कितनी होगी? मोमबत्ती की 2 की लंबाई 4.8 है। 1 2 3 4 तक हो गए, उसके बाद 8 भाग ये रहे, तो 4.8 सेंटीमीटर है। और इसकी लौ की लंबाई कितनी है? यहाँ से और यहाँ तक फिर हम इसकी लौ की लंबाई नाप लें, कितनी हो जाएगी? यहाँ पर एक पहले लाइन खींच लेते हैं, फिर इसके पॉइंट गिन लो और गिन करके यदि हम देखेंगे तो इतने बीच में कितने आ रहे हैं? 16 मिलीमीटर आ रहे हैं। 16 मिलीमीटर का क्या बनता है? 1.6 सेंटीमीटर। अब हम मोमबत्ती नंबर 3 की देखते हैं। मोमबत्ती नंबर 3 कहाँ तक जा रही है? ये 17 पे ख़त्म हो रही है पूरी, और शुरू कहाँ से होती है? 11 से। तो यहाँ से गिने 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 सेंटीमीटर लंबाई है मोमबत्ती नंबर 3 की लंबाई। और इसकी लौ की लंबाई यहाँ 6 से शुरू होकर के और 18.5, हम इसको लिख देंगे 1.5 सेंटीमीटर। 18 तक तो 1 सेंटीमीटर होगा, 5 तक आगे और है, तो 1.5 सेंटीमीटर लिख देंगे मोमबत्ती की लंबाई। 100 रुपये के नोट की लंबाई कितने सेंटीमीटर होती है? ये है हमारे पास 100 रुपये का नोट। इसकी लंबाई, यदि ये लंबाई हम स्केल से नापें तो ये है 14.2 सेंटीमीटर, और इधर से इसकी चौड़ाई भी मापें तो ये होती है 6.6 सेंटीमीटर। एक माचिस की डिब्बी कितने रुपए में आती है? कितने रुपए में आती है? तो 50 पैसे की आती है माचिस की डिब्बी तो, लेकिन पैसे को हमें रुपए में उत्तर बताना है, तो क्या लिख देंगे? 0.50 रुपए। माचिस की डिब्बी 0.50 रुपए में। एक साबुन 8.75 रुपए में आती है। अरुण के पास एक 5 रुपए का सिक्का, 2 सिक्के 1-1 रुपए के और 4 सिक्के 50 पैसे के हैं। बताओ दुकानदार उसे कितने पैसे वापस देगा? ये है एक 5 का सिक्का, उसके बाद 1-1 के 2 सिक्के हैं, और 50-50 पैसे कितने सिक्के हैं? 4। पहले तो हम इनको जोड़ें, कुल कितने रुपए बनते हैं? सबसे पहले तो हम इनको जोड़ करके रुपए में बदलते हैं, कितने रुपए हैं। पहले तो 5 का 1 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5
जमा एक एक के 2 हैं तो 2 लिख देंगे, 50 50 के 4 हैं तो 4 लिख देंगे। अब 5 का 1 है तो 5 जमा एक एक के कितने हैं 2, तो 2 गुणा 1, 2 रुपये हो गए। 50 के कितने हैं 4, 4 गुणा 50, 4 गुणा 50 200 होते हैं, और 200 के कितने बनेंगे, हम इनको दोबारा जोड़ते हैं एक बार, 5 रुपये दिए हो गए। 2 और 1 की गुणा करेंगे कितना आएगा, 2 1 कम 2, 2 रुपये ये हो जाएंगे। और 4 को 50 को गुणा करेंगे तो कितना होगा 200 पैसे, और 200 पैसे को रुपए में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा 2 रुपये। तो कुल कितने रुपए हो गए हमारे पास, 9 रुपये, 9.00 रुपये भी लिख सकते हैं। अब साबुन कितने की आई है, 8.75 रुपये की। हम यहाँ लिख देंगे कुल रुपए बराबर 9.00। साबुन खरीदी है 8.75 रुपये की। अब इसमें से घटा दो और वो जो बचेगा वह हमारा शेष बच जाएगा। 0 में से 5 घटेगा, नहीं घटेगा। इस 0 से दहाई मिलेगी, नहीं मिलेगी, यहाँ से मिलेगी। यहाँ से दहाई यहाँ पर आएगी 10, लेकिन यहाँ से फिर हम एक दहाई ले लेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे 9, और यहाँ हो जाएंगे 10। 10 में से 5 घटा दो, कितने बच गए 5। यहाँ कितने हैं 9, 9 में से 7 घटा दें, कितने बचेंगे 2, और यहाँ आगे लगाएंगे हम दशमलव, दशमलव जहाँ आता है वहीं लगाना है। और यहाँ बच गए 8, 8 में से 8 घटा दो, कितने आ गए 0, 0.25 रुपये, अर्थात 25 पैसे हमें वापस मिलेंगे।